अनुपात समानुपात में अनुपात पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। प्रश्न देखिए, x अपान यदि x अपान 4 बराबर y अपान 5 बराबर z अपान 9 हो तो x और y का मान z का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है। सबसे पहले इसको सबके बराबर कर दो, x अपान 4 अनुपात y अपान 5 अनुपात z अपान 9 बराबर 1। तो x y और z का मान निकालना है, तो x बटे 4 बराबर 1। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई भैया 4। यहाँ y अपान 5 बराबर 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। z अपान 9 बराबर 1, तो z की वैल्यू जो y कितनी आई 9। अर्थात x कामा y कामा z के बीच में जो अनुपात आया है 4 अनुपाते 5 अनुपाते 9 का अनुपात आया है। उतारो बस, चाहे जितना होता है इसके बराबर ही एक करके मानना है, चाहे जितनी संख्याएं होंगी। नहीं सरल कहाँ कर, यहाँ पे क्या चाहते हो 7 कर दें 8 कर दें 8 लिख दो, x बटे 8 बराबर 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। यही चाह रहे हो ना, यहाँ पर 4 जितना रहेगा उसी के बराबर 1 मान के सॉल्व कर लेना, चाहे जितनी संख्या रहे। संख्या से मतलब नहीं है, केवल नियम देखो, संख्या तो कोई भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी कि यही प्रश्न परीक्षा में आए। यहाँ पे x अपान 8 जो बता रहे हैं वो भी हो सकता है, y अपान 6 हो सकता है, z अपान 9 है, यहाँ पे 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। नियम वही फॉलो करें। हम नहीं सर वो पूछ रहे थे जैसे 10 20 30 10 करने में 10 10 नहीं नहीं नहीं, काटना नहीं है, यहाँ पे अनुपात पढ़ रहे हो। नहीं नहीं, अगला पढ़ लिखो फिर समझ में आ जाएगा। अगला पढ़ लिखो, यदि a अनुपात b अनुपात c, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, तथा c अनुपात d बराबर, तथा c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 5 हो, तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो भैया। ए बी सी और डी 4 अनुपात हैं। ए बी सी के बीच क्या अनुपात है, ए बी सी के बीच क्या अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात है, और सी और डी के बीच में 2 अनुपात 5 का अनुपात है। प्रश्न कह रहा है कि हमसे ए और डी के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही है, यही प्रश्न है। इसका सबसे सरल मेथड है कि यहाँ भी 2 लिख दो, जितनी संख्या यहाँ पर है यहाँ भी लिख दो, और यहाँ पर 5 खाली है, इसकी संख्या 5 उतार दो। ये 2 दूनी 3 दूनी 5 दूनी 5 बचे। किसके बीच पूछा है, ए और बी के बीच का अनुपात पूछा है, तो 4 अनुपात 25। ये मेथड इसलिए करवा रहे हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, नहीं तो इस तिरछा देखो प्रश्न यही था ना, इसको भी दूसरे तरीका देख लो, इसमें गलतियां कहां करते हो। यही था, इसमें गलतियां ये होती, इसका नियम ये है कि इससे पहली बार करवाओ, फिर इसका इससे करवाओ, फिर इससे करवाओ, और फिर ये करवाओ। अगर यही कहीं मिस कर गए, एक संख्या होगी ई बढ़ गया, तो यही गुणा भाग करने में मिस कर देते हो तो उत्तर गलत आ जाते हैं। तो सबसे पहले जितनी संख्याएं खाली होती हैं, जितनी संख्या यहाँ पर लिखी है इसके बाईं तरफ वो संख्या भर दो, जो यहाँ संख्या खाली रहेगी इसके दाईं तरफ वही संख्या भर दो। ये संख्या ब्लैंक हो गई। भरने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं संख्याओं से इसमें गुणा होना है, चाहे तिरछा गुणा करा दो चाहे लिख के गुणा करा दो, तो हम उसी को गलतियां ना हो उसके नीचे लिख देते हैं ताकि गलती की संभावना खत्म ना रहे। अब समझ में आ गया, उतार लो।
अगला प्रश्न लिखो। पी क्यू आर बराबर पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 6:7:8 है। 6:7:8 है तथा आर अनुपात यस बराबर 6:7:8 है तथा आर अनुपात यस बराबर 3:5 है। तो P तथा S, P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। हाँ भैया, क्वेश्चन नहीं लिख पाए। पी क्यू आर बराबर 6:7:8 का अनुपात है। आर और यस के बीच में 3:5 का अनुपात है। तो पी और एस का अनुपात ज्ञात कीजिए। 18:25 गलत लगा रहे हैं। हाँ सही है, बिल्कुल काट दो उसको, बिल्कुल सही किया। 40 40 18 पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात यस यही दिया हुआ है। पी क्यू आर के बीच में क्या अनुपात है? 6:7:8 और आर एस के बीच में कितना अनुपात है? 3:5। हमने ये बताया है कि जितनी संख्याएं इधर ब्लैंक है वहां पर जो अंतिम संख्या इसी को लिख दो और यहाँ पर जो संख्या खाली है इसके बगल वाली संख्या लिख दो। अब क्या करो, केवल गुणा करा दो। बच्चा 7 8 24 8 पंचे 40। किसके किसके बीच पूछा? पी और यस के बीच में। पी की संख्या का मान 18 है, यस की संख्या का मान 40 है। 2 से घटा दो, 9:20 का अनुपात आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 18:40 होगा तब भी सही है। अगला प्रश्न लिखो। अनुराग समझ में आ गया है क्या करना है? अगला प्रश्न लिखो। ए अनुपात बी बराबर 3:4। ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए और डी के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सरल मेथड देख लीजिए, इतना लंबा मत लगाना। जब कभी संख्याएं एक दूसरे के अल्टरनेटिव क्रम में हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी डी, यही है। देखिए प्रश्न पढ़िए, कह रहा है ए और बी के बीच में कितना अनुपात है? कितना भी है? बी अनुपात सी के बीच में 5:7। सी अनुपात डी के बीच में, सी और डी के बीच में 8:9 का अनुपात किसका पूछा है? ए और बी के बीच का अनुपात ज्ञात करना, यही प्रश्न है। इसको देखिए कि ए और बी फिर बी और सी फिर सी और डी अल्टरनेटिव क्रम में है एक दूसरे के। ऐसे सवालों को सबसे पहले ए बटा बी गुणे बी बटा सी, जितने दोनों के बीच जो अनुपात है, इनको अनुपात का मतलब बटा होता है, हम भी लिख दिए। दूसरे में बी और सी का अनुपात गुणे सी अनुपात डी बराबर जितनी संख्याएं हैं इसी क्रम में लिख दो। 3/4, ए और बी की संख्या 3/4 है। फिर गुणा का निशान है, गुणा का निशान लगाओ। बी और सी का अनुपात 5:7 है गुणे सी और डी के बीच का अनुपात कितना? 8:9 है। अब केवल कटा दो, उत्तर आ गया। 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 दूनी 10, 7 3
21। ए और बी के बीच में संख्या देखिए, ये भी कट गई, ए भी कट गई, संख्या क्या बची? ए और डी बची। और ए और डी के बीच का ये अनुपात पूछा है, ए बटे डी बराबर 10 अनुपात 21। उस तरह भी आ जाएगा, सेम प्रोसेस लगेगा, बस उसको काटना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा गुणा करा के। देख लो उसको भी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, यही है। ए का मान 3 अनुपात 4 अनुपात सी और डी के बीच में लिखना, बी और सी के बीच में 5 अनुपात 7 का मान है, और सी अनुपात डी के बीच में 8 अनुपात 9 का मान। बस संख्या भर दो, उत्तर आ गया। यहां पर कौन संख्या खाली है? 5, यहाँ 5 भर दो। यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी? 8, क्योंकि 8 की संख्या खाली है। यहाँ पर कौन संख्या भरी जाएगी? पहले आएंगे दोनों में 4, दूसरे में यहाँ पे 7, गुणा करा के काट दो। 8 पंचे 40 दिए, 120, 8 पंचे 40 चौका 8 सब 56, 56 चौका 200, 200। ए और बी के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। ए और बी की संख्या लिख लो, 120 बटे 200, कटा दो, उत्तर आ गया। देखिए 12 बढ़ाना, 12 दूना 24, 1 25, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 बचा हां से 12 एकम। ए और बी के बीच में क्या अनुपात आ गया भैया? 10 बटे 10 अनुपात 21। ए अनुपात डी बराबर 10 अनुपात 21 आ गया। ये है बेसिक मेथड, ये है ट्रिक। जब कभी संख्या अल्टरनेटेड टर्म में मिलेगी, एक के बाद एक दूसरे कटने वाली संख्या मिलेगी, ये लगा देना, नहीं तो बेसिक से तो आ ही जाएगा। बेसिक भी देख लिए, उतार लो। दोनों मेथड जानते रहो ताकि दिक्कत ना हो। अनुराग, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न लिखो, और बड़ा करवा दें, ए बी सी डी और ई तक ले चले। ये पहले सीख जाओ, अनुपात समानुपात, सारा खेल इसी का है पूरे चैप्टर में। अगला प्रश्न लिखो, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, कामा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7, कामा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अब हाँ 12:35। अल्टरनेटिव क्रम में है, तो अगर अल्टरनेटिव क्रम में है तो क्या करेंगे? गुणा करा दो। बेसिक से भी लगा लो तो लगा लिए हो, उससे भी चेक कर लो, प्रैक्टिस करो। कितना अनुपात दिया गया भैया ए और बी के बीच में? 3 अनुपात 5। बी और सी के बीच में 4 अनुपात 7 का। सी और डी भी है? नहीं, बस इतना ही है। किसके बीच पूछा है? ए और सी के बीच में अनुपात है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, पी से बी कट जाएगा, ऐसे बचेगा। यही तो यही लगा दो, ए बटे बी गुणे बी बटे सी। ये बटे क्यों हुआ? क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटे होता है। ठीक, बराबर 3 बटे 5 गुणे 4 बटे 7। कोई संख्या कटेगी
बी से बी कट जाएगा, ए और सी बच जाएगा, बराबर 4 3 गुणे में अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है, गुणा करते समय लासा नहीं लेते हैं। 7 बचे 35, 4 3 कटेगा कोई संख्या, ए और सी के बीच में कितना अनुपात आ गया, 12:35। अगला प्रश्न देखो, उतार लो पहले। यदि ए अनुपात बी बराबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो, और बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। सही, अब तुम सही चल रहे हो। इससे मत लगाओ, इस बार ये नहीं आएगा, इसमें कट जाएगा तो ए और डी का मान तो आ जाएगा, लेकिन बी का मान कैसे निकालोगे। अल्टरनेटिव क्रम तभी लगाएंगे जब किन्हीं संख्याएं अधिक दी गया हो और पहली और अंतिम संख्या का अनुपात पूछा हो, तो बीच की संख्याएं सभी कट जाएंगी, लेकिन यहाँ तीनों का अनुपात पूछा है। प्रश्न पढ़ो क्या है, ए और बी के बीच में कितना अनुपात है, कितना है, ए और बी के बीच में 2:3 का, बी और सी के बीच में 5:6 का अनुपात है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी हम भी लिख लेंगे, इसके बीच का अनुपात 2:3 है और बी सी के बीच का अनुपात 5:6 है। जहां पर संख्याएं खाली है उसकी बगल की संख्या क्या कर देंगे, भर देंगे। यहाँ 5 खाली है, 5 भर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 36, 18 हो गया। किसकी किसकी तीनों की संख्या पूछा है, 10 15 18 हो गया भैया। अगला प्रश्न लिखो, लिखो ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:5, 4:7, 4:7, और सी अनुपात डी बराबर 9:14, और सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी बराबर 9:14। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। आया, ए अनुपात बी के बीच में कितना अनुपात है, ए और बी के बीच में कितना अनुपात है, बी और सी के बीच में 4:7 का, और सी अनुपात डी के बीच में 9:14 है। ए बी सी डी के बीच का अनुपात पूछा है, रख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या, तो समीकरण बना दो, ए बी सी और डी। ए और बी के बीच 2:5 है, बी और सी के बीच में 4:7 है, सी और डी के बीच में 9:14 है कि 4 9:14। जहां जहां संख्याएं खाली हैं उनके बगल की संख्याओं को भर दो। यहाँ पर 5 5 भर दो, यहाँ पर 7 खाली है 7 भर दो, यहाँ पर 4 खाली है 4 भर दो,
यहाँ 9 भर दो, यहाँ भी 9 भर दो, गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। 9 चौक 36 दूना 9 चौक 36, 36 पंचे 180, 9 सब 63 पंचे 300, 14 पंचे 70, 70 सत्ते 400। किसके किसके बीच पूछा? सबका पूछा है, यही अनुपात हो जाएगा। और कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। हाँ भैया, न कटे तो यही उत्तर हो जाएगा फिर। 490। चलो अगला प्रश्न लिखो। एक इससे बड़ा भी करवा दें, ए बी सी डी और ई के बीच तक लिखो। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 1:2, ए अनुपात बी बराबर 1:2, कामा बी अनुपात सी बराबर 3:4, कामा सी अनुपात डी बराबर 6:9, कामा डी अनुपात ई बराबर 12:16 हो तो, कामा डी अनुपात ई बराबर 12:16 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। चाहे जितना बड़ा सवाल इसका होगा, बस इतना ध्यान रखना कि जिसके बगल की संख्या ब्लैंक है उसके बगल की संख्या को भर देना। गुणा में गलती मत करना, बस गुणा में गलती हुई तो समझ लो उत्तर गलत हो जाएगा। लगाओ। ए अनुपात बी के बीच में कितना अनुपात है भैया? ए अनुपात बी के बीच में 1:2 का। बी और सी के बीच में 3 और 4 का। सी और डी के बीच में डी और ई के बीच में 12:16। सवाल पूछा है कि ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न है। अब हम लिख देंगे ए बी सी डी और ई, सभी संख्याएं भर दीजिए। ए और बी के बीच में 1 और 2 का अनुपात है, हम पे लिख लेंगे। बी और सी के बीच में 3:4 का, जैसे लिख लो। सी और डी के बीच में 6 और 9 का अनुपात है, लिख लो। डी और ई के बीच में 12 और 16 का अनुपात। अब जहां जहां संख्याएं खाली है यहां पर सब में क्या भरा जाएगा? 2 और 2 2। यहां पर क्या भरा जाएगा? 4 4। यहाँ 3, यहाँ 6 6, यहाँ 12 12 और 12। अब गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। पहले में कितना? 9 बचा है, हो गया। अगर इतना बड़ा सवाल आ जाए, अगर तरफ भरने का मेथड न लगाओ तो गुणा में क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। लेकिन अब गलती खत्म हो गई है, अब तो गुणा कराओ। पहले में कितना आया? 12 6 72, 72 दूना 72 दूना 216 12 6 72 216 दूना 432। 12 6 72 दूना 576 812। यही इसका मान हो गया। मत काटो ना, ये ऐसे ही उत्तर आएंगे। इतना लंबा सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, ये जल्दी नहीं पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 अनुपात पूछा जाता है ए बी सी और डी के बीच में। आप फिर भी करवा दे रहा हूँ, नहीं मिलते अनुपात के प्रश्न आ तो रहे होंगे।
एबीसी पूछ रहे हैं ना। सेक्स में आयु पूछ रहे हैं बाकी मतलब उसके पिता की या उसके बच्चे इसके बाद एज बढ़ा देंगे। फिर औसत पूछ रहे हैं। औसत तो बढ़ा चुके हैं। परसेंटेज भी पूछ रहे हैं। परसेंटेज बढ़ा देंगे। बस ये चक्रवृद्धि ब्याज 1 2 3 ठीक मैं है। मूल इसके बाद बढ़ा देंगे लाभ हानि। पहले आयु बढ़ा देंगे, आयु के बाद उसको बढ़ा देंगे। देखो अगला टाइप डाल दो। अब टाइप चेंज करो। ए कामा बी कामा सी और डी को, अगली टाइप देखो, ए कामा बी कामा सी और डी को 4:8 4:8 = 11 अनुपात 15 के अनुपात में 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच में, यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर हो, 22,000 रुपए का अंतर हो, तो अन्य दो अनुपातों का योग ज्ञात कीजिए। तो अन्य 22,000 रुपए का अंतर हो तो अन्य दो अनुपातों के बीच योग ज्ञात कीजिए। चले, प्रश्न बहुत अच्छा है, सिंपल सा। नहीं, वो कह रहा है कि जो लाभ अधिकतम है और जो लाभ न्यूनतम है उनके बीच का अंतर 22,000 रुपए है, तो अन्य जो दो अनुपात बचे हैं उनका उनका योग ज्ञात कीजिए। बस यही प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए। ए बी सी और डी के बीच में कितना अनुपात है भैया? 4, 8, 11 और 15। फिर क्या कह रहा है कि जो अधिकतम अनुपात है, हाँ लाभ है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है कितना है भैया? 22,000 रुपए। तो अधिकतम संख्या कौन सी है इसमें? न्यूनतम लाभ कितना है? यही प्रश्न भी कह रहा है कि जो अधिकतम लाभ है और न्यूनतम लाभ है उनके बीच में 22,000 रुपए का अंतर है, यही कह रहा है। तो जैसे प्रश्न कह रहा है उसे हम लोग लिख देंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम लाभ बराबर 22,000 रुपया। ये कितना आ जाएगा भैया? 11 भाग की वैल्यू कितना आ जाएगी? 22,000 रुपए। एक भाग की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2,000 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि जो अन्य दो अनुपात बचे हैं इनका भी जो है मान ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात कीजिए, यही है। अन्य जो दो अनुपात बचे हैं 8 + 11, योग यही होगा। यहां लिख दो अन्य दो अनुपातों का योग, अन्य दो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा? 8 + 11 19। एक भाग बराबर 2,000, तो 19 भाग बराबर 38,000। बिल्कुल सही। एक भाग बराबर 2,000, तो 19 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 19 × 2,000 बराबर 38,000। बताओ।
हो गया। अगला प्रश्न लिखो। यदि u प्लस भी बराबर 80 हो, यदि u प्लस भी बराबर 80 हो तथा u अनुपात भी बराबर 5:3 हो, तो u माइनस भी का मान ज्ञात कीजिए। तो u माइनस भी का मान ज्ञात कीजिए। u अनुपात भी बराबर 5:3 हो, तो u माइनस भी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, नहीं दो नहीं है, कहीं तुम गलती कर रहे थे, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ? पूरा जोर में हाथ करो, कहीं गलती की हो गया। प्रश्न कह रहा है कि यदि u प्लस भी बराबर 80 दिया गया हो और u अनुपात भी बराबर क्या दिया गया है? 5:3, तो कह रहा है u माइनस भी का मान ज्ञात कीजिए। यही है। जब तक u और v के अकेले मान नहीं ज्ञात हो सकते हैं, तब तक अगर u और v के बीच में अंतर कैसे निकालोगे? तो पहले u का मान निकाल लो। u का मान बराबर, u के अगर मान निकालोगे तो u का अनुपात कितना है? b का मान कितना है? 3। तो अगर u का मान निकालोगे तो u का अनुपात ऊपर बटे कुल अनुपात 5 और 8, यही होगा गुणे। और u और v के कुल मानों का योग कितना है? 8 दाम 10 बचे, v का मान निकाल लो। v का मान निकाल लो तो 3 बटा कितना लिखते हैं? 8। संख्या v का मान निकालना, v का मान ऊपर बटे 5 3, कोई दिक्कत? संख्या u और v के बीच का अनुपात कितना, जोड़ कितना है? 80। 8 दाम 80, 10 3। प्रश्न कह रहा है हमसे u माइनस v का मान ज्ञात कीजिए। u की वैल्यू 50 है, v की वैल्यू 30 है। दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे और उत्तर आ जाएगा। कितना आया? 20। उतार लो। अगला प्रश्न लिखो, ये वाला हो जाए तो पहले उतार लो। हो गया? अंदाज हो गया? समझ में भी आ रहा है कि बस उतार रहे हो? आ रहा है। घर पे पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अरे पढ़ाई करके नौकरी ले लो, सीधा अपनी बारात में जाओ, तब सही मजा आएगा। और हम भी तुम्हारे बारात में चले फिर। चलो अगला प्रश्न लिखो। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 तथा x अनुपात y अनुपात जेड, x अनुपात y अनुपात जेड बराबर 1:1:2, x अनुपात y अनुपात जेड बराबर 1:1:2, 1:1:2, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो z का मान ज्ञात कीजिए। z का मान ज्ञात कीजिए। चाहे तीनों निकाल लो, x y z तीनों का मान निकाल लो। x y z का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है।
200 की जेड का मान 200 सही है। अनुपात फर्क x अनुपात y अनुपात z बराबर 1 एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड के बीच में कितना अनुपात है? कितना है? एक अनुपात 2 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है कितना है? 4 प्रश्न पूछा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान ज्ञात करना है तो जेड का अनुपात हमको चाहिए। जेड का अनुपात कितना है? 2 ऊपर लिख लीजिए। कुल अनुपात कितना है? 2 3 1 भाग करा दो 4 से। एक्स और वाई और जेड का कुल मान कितना है? 400। मतलब पूछ रहा है कि अगर एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर 400 रुपए कमाते हो तो जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है। यही से साझेदारी का प्रश्न बन गया अभी कि अगर किसी काम को करने में एक्स वाई और जेड 400 रुपए पाते हो और उनकी मजदूरी का अनुपात 1:1:2 हो तो जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बन गया सवाल। जेड का हिस्सा ज्ञात के लिए जेड जिस अनुपात में काम किया उसी अनुपात में उसकी मजदूरी बनेगी। 2 का अनुपात और उसका कुल अनुपात कितना है? 2 1 और 1 2 1 3 1 4। कुल मजदूरी कितनी मिली? 400। 400 रुपए में जेड का हिस्सा कितना होगा ज्ञात कर लो। 4 एकम 4 कितना आ गया? 100। 100 में 2 से गुणा करा दो कि कितना आ जाएगा? जेड बराबर 200 रुपया। कोई दिक्कत? अनुपात समानुपात पर साझेदारी में प्रश्न बनते हैं जो कि बन के दिखा दिए। इसी तरह प्रश्न साझेदारी में करवा भी देंगे। ठीक है, इस चीज को लेकिन याद रखना, तब वहां जल्दी कर ले जाओगे। ठीक। अब अगर यक्ष का निकालना हो तो यक्ष का निकालोगे तो यक्ष का अनुपात यक्ष 1 के अनुपात में काम किया 1 ऊपर बटे कुल अनुपात कितना है? कुल कितना जो है संख्या है 400 भाग करा दो कितना आ गया? 100। यक्ष की जो मान आ गया 100 आ गया। चाहे इसको निकालो चाहे ना निकालो, जेड का मान 200 रुपए और यक्ष का मान 100 रुपए, कुल 400 रुपए, तो 300 निकल गए तो जेड की मजदूरी कितनी आ गई? 100 रुपए। चाहे इस तरह निकाल लो चाहे निकाल लो, उसको उतार लो। भाई 400 में जेड अगर 100 रुपए पा गया तो दोनों 100 रुपए ही पाएंगे ना। उसका अनुपात ज्यादा है, ज्यादा काम किया है, मतलब उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। अगला प्रश्न लिखो। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 हो, 3:4:5 हो और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 हो, 96, तो जेड की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। हाँ, तुम्हारे में कहाँ ज्यादा आ गया यार, बात नहीं पाई क्या? चलो पढ़ो प्रश्न पढ़ो। पढ़ने में मिस कर गए। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न यक्ष अनुपात x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना है? 3:4:5
3:4:5 का, और x प्लस वाई प्लस का मान कितना दिया गया है 96। कह रहा है z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। z का हिस्सा कितना आ जाएगा भैया, z का मान कितना है 5। कुल अनुपात कितना है 5 4 9 3 गुणे 96। 12 8 5 8 कहां से 7 लाए थे अमित कुमार, ऐसी गलती क्यों कर रहे? हमने ये बताया कि जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसका मान ऊपर बटे कुल अनुपात। ये कुल कहां से आया, क्योंकि तुम्हें कुल का मान पता है 96। अब समझ में आया? अब तो नहीं गलती करोगे। तो तुम 12/5 करके 5 से 96 कटवाए कैसे? हाँ नहीं, 5 से कैसे काटे तुम 96 को? कुछ भी करके उल्टा सीधा उत्तर ला दिए। चलो अगला हेडिंग डालो। अब ये बेसिक पर समझ में आ गए हैं अनुपात के। अब हेडिंग डालो, अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न। अनुपात के मान पर आधारित प्रश्न टाइप 1। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है तो a अनुपात b बराबर 5:7 है तो 5a-3b 5a-3b ब्रैकेट बंद अनुपात 4a-2b 4a-2b का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सबसे सिंपल सवाल है। ए बी का मान पता है, जहां पर ए है वहां ए का मान रख दो, जहां पर बी है वहां पर बी का मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही अनुपात तुम्हारा क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो बताएं। एक सवाल देख लो पहले। ए और बी के बीच में कितना अनुपात है, ऐसे लिख लो। सवाल क्या कह रहा है तुम्हारा, 5a-3a ब्रैकेट बंद अनुपात 4a-2b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है, जहां पर ए है वहां पर ए का मान रख दो। ए यहाँ पर 5 के गुणे में है तो हम भी गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ए का मान 5 माइनस, हाँ भैया 3, बी का मान 7 है 7 रख दो। अनुपात का मतलब बटे होता है, बटे लिख दो। 4 लिखो ए की जगह ए का मान -2 बी की जगह बी का मान, यही 7 कर लो, उत्तर आ गया। 5 25 25 7 21 5 7 25 में से 21 जाएंगे 4 6, ये काट दो कितना आ गया 2/3। इसका जो अनुपात आया 2:3 उतारना। हो गया, अगला प्रश्न लिखो। इन सब सवालों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हारा लेवल भी यही है। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a-2b, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a-2b अनुपात 5a+2b 5a+2b, हाँ 5a-2b अनुपात 5a+2b का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए। सेम प्रश्न है, केवल मान रख दो बस। ए और बी के बीच का क्या मान है भैया,
दो और तीन 2 और 3 का मान 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है। 5a की जगह 2 रख दो, माइनस 2b की जगह 3 रख दो, अनुपात लगा दो। 5a की जगह 2 प्लस 2 इंटू बी की जगह 3, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 धन 3 दूनी 6, 10 में 6 जाएंगे भैया 4, 10 से 16 काट दो, एक अनुपात उतारो, 1 अनुपात 4। अगला प्रश्न लिखो। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है, तो 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात b के बीच में क्या मान है भैया? 3 अनुपात 2 की 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2 का मान है। फिर क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू रख दो, जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू रख दो। 3 a का जगह 3, 4 इंटू b की जगह 2, 5 तिया 15 प्लस 4, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, 19 बटे 17। उतार लो, अगली टाइप ला लो। बंद।